हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होगी, सारी बातें मैच हो जाएं वो जरूरी नहीं होता है। और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आई है, अगर आपने इस पर क्लिक किया है, अगर आप इस तक पहुंचे हैं, तो जरूर इसमें से कोई गाइडेंस आपको मिलनी है। मैं आपको ये बता दूं कि राशियों के अकॉर्डिंग भी मैंने रीडिंग डालनी स्टार्ट कर दी है अदर चैनल पर। अगर आप वहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो उस रीडिंग को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। राशियों के अकॉर्डिंग है, बहुत सारी रीडिंग वहाँ पर भी टाइमलेस है। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, देखते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं आपके पार्टनर के बारे में। और यहाँ पर मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखने की कोशिश करूँगी, जो कि रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ठीक है, चलिए। एंजल्स, माय यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। मेरे जो व्यूवर्स इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स हमें बताने की पूरी हेल्प कीजिएगा। एंजल्स, हमारे जो प्रार्थना है उसे स्वीकार कीजिएगा। लेट्स चेक कि आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्रिया आपका, बहुत 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 सारा ग्रैटिट्यूड आपको। मेरे व्यूअर के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है, एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, 3 कार्ड्स, द स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। एस ऑफ कप्स। जब मैंने फर्स्ट शफल किया था मुझे ये कार्ड नज़र आया था, और मुझे था कि जब आना होगा तो ये अपने आप आएगा। बट मेरा इस पे एक बार विजन गया था इस कार्ड पे। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप देखिए यहाँ पर एक नेस्ट बना हुआ है। नेस्ट में एक क्रो की एनर्जी है, और क्रो के आसपास छोटे छोटे 2 क्रो हैं, जो कि बेबी क्रो हो सकते हैं। और इसके बैग में भी जो विंग्स होते हैं वो निकल के गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं फेदर निकल के गिर रहे हैं। तो जैसे कि इसने किसी के साथ विश्वासघात किया, किसी का इसने कहीं ना कहीं मिसयूज किया, इसकी फैमिली ने किसी का मिसयूज किया। इसके कार्मिक पैटर्न्स इसके साथ साथ ना, मतलब वो पैटर्न्स इसको छोड़ नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे एंसेस्टर्स का भी कोई ना कोई यहाँ रोल है। ओके, जैसे कहते हैं ना कई बार पितृदोष वगैरह कह देते हैं हमारे में, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। जिनकी चली आ रही है, मतलब वो जो कहते हैं ना, एक फैमिली का एक पैटर्न चला आ रहा है, जहां पर चीजें सुधरने में, वो ब्लड लाइन में जो चीजें हैं वो सुधरने में टाइम लग रहा है। पास्ट में बहुत कुछ ऐसा रहा है जो हो सकता है किसी का हक ले लिया गया, किसी के इमोशंस का बिल्कुल कहते ना अच्छे से जो फायदा उठा सकता था वो पर्सन ने उठाया है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इस पर्सन ने, इनके आसपास की सराउंडिंग में कोई हो सकता है, फैमिली मेंबर कोई हो सकता है। कहते हैं ना कई बार हम लोग जो बोते हैं वो हम जरूर पाते हैं। ठीक है, अब जो वो ब्लड लाइन से धीरे धीरे, मैंने कहा ना धीरे धीरे जो इन्होंने बोया वो इन्हें मिल रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ इन्होंने ही बोया है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें चलती आ रही हैं, और अब ये धीरे धीरे इन चीजों से हील हो रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ हील हो चुके हैं, मैं कह रही हूँ हील हो रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने पास्ट में करा है, इनकी फैमिली के थ्रू हुआ है, कई बार बाय मिस्टेक भी हो जाता है। मैं अपनी मदर का बताती हूँ। मेरी मदर मुझे कहते थे कि बेटा, किसी की आंधी तूफान से उठ के अगर एक गेहूं का दाना भी आपकी छत पे आके गिर रहा है ना, तो उसका भार आपको चुकाना पड़ता है। तो कुछ किसी ने अगर ऐसा किया है तो वो यहाँ से सब छोड़ के नहीं जाएगा, वो यहाँ से सब कुछ लेके ही जाएगा।
वो कर्माज इसके वहाँ जाएंगे और वहाँ पर फिर इसका क्या करा जाएगा, इससे पूछा जाएगा, है ना। तो इसकी सारी करनी इसको दिखाई जाएगी। तो वो चीज़ें इसको कहीं ना कहीं या तो दिखाई जा भी रही हैं, या फिर जो मैं कह रही हूँ, जो मतलब जो पहले जो इनके फैमिली में जो पैटर्न्स रहे हैं उनमें दिखाई भी गई है, और वो चीज़ें धीरे धीरे हील हो रही है। ये पार्टनर डेफिनेटली किसी ना किसी धोखे से या तो निकला है, किसी को धोखा देके ये बहुत खुश हुआ कि इसकी ये जीत गया, इसकी विक्ट्री हो गई, इसको सक्सेस मिल गई, बट वो हुआ नहीं, वो कहीं ना कहीं हुआ नहीं, वो चली नहीं वो बात, क्योंकि इसको किसी ना किसी थ्रू मतलब ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि इस पर्सन ने किसी का दिल दुखाया है। इसको जो एक थोड़ी बहुत होप भी थी ना अपनी लाइफ को लेकर, वो भी इसकी डगमगा गई थी। बट डेफिनेटली क्योंकि ये पर्सन हील हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं किसी की अहमियत समझ में आ रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आपकी अहमियत समझ में आ रही है, किसी की वैल्यू का इसको पता चल रहा है, या तो किसी के अंदर जैसे इसने अपना विश्वास दिखाया, उस विश्वास की अहमियत हो रही है। किसी ने इसके अंदर अपना विश्वास दिखाया, उस विश्वास की अहमियत हो रही है। इसके सामने कुछ ऐसा पास्ट का आया है, या इसके सामने किसी को कर्मा मिला है जो उसको रियलाइज कराया है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, या मैंने भी ये कर्मा बोए हैं तो मुझे भी सामने ये मुझे मिलेगा। कोई स्टोरी इसके सामने इसको दिखाई गई है, कोई विजन इसको दिखाया गया है, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के थ्रू हो सकता है। पर्सन ने कोई मूवी देखी, पर्सन ने किसी आसपास की सराउंडिंग में कोई बात सुनी, कर्मा इसको समझ में आ रहा है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत चालाकी करने की कोशिश करी है, और जिन चीज़ों को ये आज भी जिनमें लदा हुआ है ये पर्सन, क्योंकि बोझ इसके अंदर है अभी उस चीज़ का, ये धीरे धीरे हील हो रहा है। अंदर से गिल्ट इसको डेफिनेटली रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि इसकी विश जो है फुलफिल हो जाए, वो कैसे भी हो जाए, वो कैसे भी हो जाए, कुछ भी इसको करना पड़े, कोई भी इसको पैटर्न अपनाना पड़े, कुछ भी इसको कहते हैं ना जुगाड़, हमारे में कहते हैं जुगाड़ कोई भी कर ले ये, बट ये चाहता है कि ये विक्ट्री में आ जाए, ये फेमस हो जाए, ये लाइमलाइट में आ जाए, इसको सक्सेस मिल जाए। ऐसी इसकी कोई विश रही होगी जिसके लिए ये आप तक भी पहुंचा, आपको भी इसने कहते हैं यूज़ किया, जैसे यहाँ दिख रहा है, आपके भी एफर्ट्स को इसने मिसयूज़ कर लिया, आपका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करी गई। बट अभी मैं बोलूं कि ये पर्सन डेफिनेटली होप में है कि ये चीज़ों को ठीक करेगा, रिजॉल्व करेगा, ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टैंड कर पा रहा है इमोशंस को। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, एक होप के साथ अपनी ख्वाहिशें जो हैं इसके अंदर वो लेकर आपकी तरफ आना चाहता है। ये बहुत पैशनेट है आपको लेकर, आपसे बेशक ये आप बिजी बहुत रहता है, बेशक ये अपने आप को बहुत ट्रैवलिंग में भी बिजी रखता होगा, या ट्रैवल इसको अपने करियर के लिए करना पड़ता होगा, या कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ज़्यादातर ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। आप लोग ज़्यादातर जैसे ना ड्रीम्स एक दूसरे के लिए देखते रहे, मीटिंग बहुत कम हुई है, और एक दूसरे को कुछ लोगों ने तो एक दूसरे से कनेक्शन ही फेक आईडी के थ्रू बनाया है, और बताना चाहते हैं, अपनी रियलिटी बताना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर भी रियलिटी बताना चाहते हैं, और वो चाहते हैं अपना इमोशनल साइड जो उन्होंने आपसे छुपाया है वो दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हाँ डेफिनेटली उनके अंदर डीप फीलिंग्स हैं आपको लेकर। प्रपोजल जो है आपकी तरफ ला सकते हैं, आपको प्रपोज करने की एक एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिनसे जुड़ता है उनके लिए, देखिए पहले तो इसने आपके साथ फन लविंग एनर्जी दिखाई है, बट ये कनेक्शन जब से फील करने लगा है तो बहुत प्रोटेक्टिव हो गया है आपके लिए, पोजेसिव हो गया है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इसको थ्रू आउट द डे ये कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज बनाता रहता है, कैसे आपसे मिलना है, कैसे आपको बतानी है सच्चाई। डेफिनेटली अंदर से इसको है कि ये अपना सच आपको बताए, कुछ भी अगर इससे गलती हुई है तो ये वो आपको बताए, और कुछ भी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये प्लेयर एनर्जी की वजह से आपकी तरफ आया था, आपको इसने जो है अप्रोच किया था, बट वो प्लेयर एनर्जी कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी में जो है चेंज हो गई है। इस पर्सन को डेफिनेटली धीरे धीरे ही सही बट आपके साथ प्यार हुआ है, ये प्यार करता है आपसे, फीलिंग्स रखता है आपके लिए। एस ऑफ कप्स मजाक की बात नहीं है, डेफिनेटली अंदर से इसके आपके लिए फीलिंग्स हैं इसके अंदर। फैमिली एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिससे ये छुप के आपके साथ रिश्ता चला रहा है। फैमिली को अभी इसने नहीं बताया है, और ये अभी बताने वाला भी नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बाकी आगे देखते हैं। फैमिली से छुपा हुआ है रिश्ता, ये या तो आपकी फैमिली से छुपा हुआ है, इसकी फैमिली से छुपा हुआ है,
कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इसने किसी की तरफ अपने कदम बढ़ाए, बट वो कदम बढ़ाना इन द सेंस सिर्फ फिजिकल लेवल तक, इमोशनल यहाँ पर कन्फेशन नहीं हुआ है। ये जब भी जैसे ना कुछ लोगों के लिए, जैसे इसने इसने अगर अपनी प्लेयर एनर्जी में आने की कोशिश भी करी है तो ये वापस खींचा चला आया है अपने इमोशनल बाउंडेशंस की तरफ, अपनी बाउंड्रीज की तरफ, जो आपके साथ इसके इमोशंस बंधे हुए हैं, जो बॉन्ड आपके साथ इसने शेयर किया हुआ है, वहाँ इसका दिमाग वहाँ आता है। जब भी ये कुछ गलत करता है ना तो इसके दिल में एक बार आता है कि इसने कुछ गलत करने जा रहा है। इसके मन में आता है कि ये आपको हर्ट कर रहा है अगर ये कहीं और अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसको ये चीज़ें दिखती हैं डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ में है, कुछ लोगों के लिए पर्सन इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे रहा है। ठीक है, लेट्स टेक मोर कार्ड्स। कलेक्टिव मैं राशियां भी बताती हूँ, मैं कई बार रेमेडी भी बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर जो है कई बार मैं एंजल गाइडेंस भी ले लेती हूँ। तो आप मुझे बोलते हैं दीदी आप राशियां बताया कीजिए, रेमेडी बताया कीजिए, तो प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। द स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। ओके एंजल्स प्लीज द स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एंजल्स प्लीज हेल्प कीजिए, द स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों के लिए तो फैमिली में पैटर्न ही ये चलता आ रहा है कि किसी के साथ कुछ माइंड गेम खेल ली गई, किसी का कुछ यूज़ कर लिया गया और उसके बाद अपने अबंडेंस को देखा गया, अपने यहाँ पर ना ईगो एक बहुत बड़ा मैटर है आप लोगों के बीच में। आपके पार्टनर का ईगो नहीं कह रही हूँ, आपके पार्टनर की फैमिली का ईगो। वो एक उनको गुरूर है पैसे का, ठीक है, और जितना भी ये आपसे प्यार करता हो, जितना भी आपकी तरफ ये इमोशनल बॉन्ड फील करता हो, जितना भी आपसे कनेक्टेड फील करता हो, ये पर्सन फैमिली की वजह से आपसे कट ऑफ रहता है। ऐसा मुझे दिख रहा है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर एक होप लेकर, एक क्लैरिटी लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर ये ढीठ बन गया था इंसान, इस पर्सन को ये था कि एक्शन तो आप ही लेंगे, तो ये पर्सन एक्शन लेता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये फैमिली के साथ बात करता हुआ नजर आ रहा है आपके बारे में, अपना सच अपनी फैमिली को बताता हुआ नजर आ रहा है मुझे। कहीं ना कहीं पावर में अपने आने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करके। कहते हैं ना फैमिली के आगे बोलने के लिए भी जिगरा चाहिए, तो वो जिगरा इस पर्सन के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। आपको डेफिनेटली मुझे नजर आ रहा है आपकी पिक्चर्स, आपके सोशल मीडिया के थ्रू अपनी फैमिली को आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेंस कि जैसे अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह, आपका क्या काम है, क्या करियर है, आपकी क्या रेपो है सोसाइटी में, उस बारे में बता रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि अपने किसी बड़े को, अपने किसी फ्रेंड को जो इनसे बड़े हैं, या अपने ब्रदर को या अपने फादर को आपके बारे में क्लैरिटी दे रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और फैमिली के अंदर आपके बारे में बात चल रही है, जो कि इनकी विश फुलफिलमेंट है डेफिनेटली। ये चाहते हैं आपसे शादी करना, आपकी लाइफ में लाइफ टाइम तक रहना, आपके साथ सक्सेसफुल एक फैमिली देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि कुछ लोगों के लिए तो ये है कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है, और इमोशनली जो एक बॉन्ड होता है वो भी बहुत मायने रखता है। तो ये क्लियर हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। ईगो को, पैसे को लेकर अगर इनके अंदर कुछ ना कुछ क्लैशेस आपके साथ रहे हैं, कोई पैसे की बात आपके साथ हुई है, तो डेफिनेटली ये
उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे ऊपर सोच रहे हैं, पैसे से ऊपर सोच रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल लेवल पे मैंने बोला ना, आपके पार्टनर अवेक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से ऊपर बढ़ रहे हैं। आपके स्वभाव को लेकर थोड़ा सा इनको ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना चेंज हो गए हैं पहले से। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, इनको ये लगता है कि आप चेंज हो रहे हैं पहले से। आपके अंदर अपनी अबंडेंस को लेकर थोड़ी सी ईगो आई है, और जिसको लेकर इनको ये लगता है कि आप कई बार बहुत रूड हो जाते हैं, या कई बार आप इनकी तरफ आते हैं और आप फिर इनसे दूर हो जाते हैं। ऐसी भी एनर्जीज इन्हें यहाँ महसूस होती हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली कोई सक्सेसफुल जर्नी, ओके, कोई सक्सेसफुल लेवल पे मैं यहाँ पे आपके साथ आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन देख रही हूँ, मीटिंग देख रही हूँ, कुछ ना कुछ शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए यस होती हुई देख रही हूँ। फैमिली से ऑलरेडी ये बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यस होती हुई नजर आ रही है, जिसका इनको बहुत जल्दी आपको बताने की कि हाँ हाँ ऐसी बात हुई है घर में, या आपसे आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, रीयूनियन की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अपने घर में बात कर ली है, जो भी हमारे बीच में स्ट्रगल रहा है, पैसे को लेकर स्ट्रगल रहा है, या फैमिली ने कुछ अपनी ईगो क्लैशेस दिखाई हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट होकर आपको बताएं। ये सब कुछ बताना चाहते हैं आपके साथ कि इनको विक्ट्री मिली है आपके साथ। आपके जो भी वेट रहा है, जिस भी वेट में आपने होप अपनी रखी है, डेफिनेटली वो होप कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, वो फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर, देखिए सन की एनर्जी है, डेफिनेटली ये अपना टाइम निकालेंगे आपके लिए, जितना भी बिजी शेड्यूल हो, ये जितना भी आपको ईगो शो करें, ये टाइम निकालेंगे आपसे बात करने के लिए। यहाँ ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को देखते हैं। मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि फैमिली या करियर एक बहुत बड़ा मैटर रहा है। कुछ लोगों के लिए करियर भी रहा है, करियर शायद इनका सेट नहीं था, जहाँ पर इन्हें विक्ट्री मिल रही है करियर में, जॉब अच्छी मिल रही है, इनका कोई पेपर क्रैक हो रहा है, कोई ना कोई इनका इंटरव्यू क्रैक हो रहा है, जिसकी वजह से अभी आपसे जुड़ना चाहते हैं। इनकी लाइफ में जो है सक्सेस आ रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत पैशनेट है आपसे मिलने के लिए, बहुत अट्रैक्शन माशाल्लाह बहुत है। ये पर्सन आपको बहुत अलग लेवल मैं देख रही हूँ, मतलब बहुत ही केमिस्ट्री वाला एक बॉन्ड देख रही हूँ मैं आप लोगों के बीच में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखते हैं। ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपके फिजिकल अपीयरेंस से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखते हैं। स्ट्रेंथ, द हर्मिट। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है 9 डेज, वीक्स, 9 मंथ्स हो सकते हैं बात नहीं हुई है आप लोगों की, और अपने आप को खुशनुमा दिखाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जा रही है यहाँ पर, बट अंदर ही अंदर पेशेंसलेस कह सकते हैं इस पर्सन को हो रहा है। ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है, अपनी होप के साथ आपकी तरफ आना चाहता है, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहता है, चाहे कितना गुस्सा रहा हो, चाहे कितना प्यार रहा हो, अपने जितने भी इसके अंदर इमोशंस चल रहे हैं, गुस्से के, रोने के, सैडनेस, अंदर से अकेलापन, अंदर से अपनी पावर दिखानी है, इनको ये शो करना है कि मेरी ईगो पहले रखो, वो सारे इमोशंस आपके आगे ये बोलना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मुझे कभी ये पर्सन एकदम से इतना पावर में नजर आता है कि ये आपको कहता होगा मैं आज जाके अपनी फैमिली से बात कर लूंगा, या मैं देख लूंगा अपनी फैमिली को, मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता हूँ, या कभी कभी मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फ्लक्चुएट एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ नाइट ऑफ कप्स है। एकदम फायरी हो जाता है और एकदम फुस। 2 मेजर का ना कहीं बता रहे हैं कि इस पर्सन को अपनी ईगो पे भी थोड़ा सा, कहते हैं ना, ईगो पे भी लाइट डाल पा रहा है। इनको पता चल रहा है कि इनकी ईगो की वजह से इनके इमोशनल कनेक्शन जिससे भी बने हैं वो खराब होते हैं हर बार। मैंने पहले भी बोला कि इसको स्पिरिचुअलिटी लेवल पे अवेकन किया जा रहा है, तो डेफिनेटली एंजल्स इसकी, देखिए कहते हैं ना, कंडीशनिंग कर रहे हैं एंजल्स, इसकी हेल्प कर रहे हैं, इसको बाहर ला रहे हैं, उस सच को दिखा रहे हैं जो इस प्लेयर एनर्जी में नहीं रखा, वो सच नहीं रखा इस प्लेयर एनर्जी में। कभी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाएगा ये पर्सन, ये चीज़ें इसको समझ में आ रही हैं। इमोशनल बॉन्ड जब तक नहीं कनेक्ट करेगा तब तक किसी की लाइफ में क्या, अपनी लाइफ में भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स।
बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा। अपने आप को डिटैच दिखाने के लिए भी, मतलब आपसे डिटैच हूँ मैं, ये दिखाने के लिए भी इनको बहुत पावर लगती है। अपने आप को दिखा कुछ और रहे हैं और चल कुछ और रहा है। दिखाते हैं अपनी ईगो और अंदर से देखो कैसे हाल हैं। देखो मैं अभी क्लैरिफाई कर रही थी, शफल कर रही थी, तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा कि दिखाई आपको ईगो जाती है, अपनी जिद दिखाई जाती है आपको। और इसे पता है, अंदर से इसे एहसास है कि इसकी ये जो ये उड़न खटोला बना रहता है ना, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ये पर्सन को संभाल आप ही सकते हो। बट मुझे कई बार गुस्सा बहुत आ जाता है, पता नहीं क्यों आ जाता है। मैं बहुत पेशेंस रखने की कोशिश करती हूँ, प्यार से बोलने की कोशिश करती हूँ, बट ये पर्सन ना पता नहीं किसके साथ है ये, आप कैसे इसको पर्सन को झेल रहे हो ये आप ही जानते हो। द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको पहले जब ये कार्ड्स आए थे, मैंने आपको बोला था कि जब भी कहीं जाने लगता है, किसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है या कुछ गलत करने लगता है, तो इसको अंदर से एक एहसास होता है कि ये गलत कर रहा है ना। देखो देखो इंट्यूशन इसकी इंट्यूशन इसे बोलती है कि ये जो भी फिजिकल लेवल पर किसी की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये आपसे अलग हो रहा है, तो ये कुछ गलत कर रहा है। देख रहे हो, रिश्ते पर डेफिनेटली किसी ना किसी की नजर लगी है, किसी ना किसी ने ग्रहण लगाने की कोशिश करी है। रिश्ते के एक वो देखिए, सन, यहाँ सन आया है, यहाँ पे भी सन के ऊपर मून की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इसकी एक वो जो कहते हैं ना, कुछ लोगों का ना नेचर होता है। देखो जैसे मान लो आपका नेचर है कि आप बहुत खुश रहते हैं, आप अपनी चाहे कितने भी गम है आपके अंदर, आप दुनिया को नहीं दिखाते, कई बार अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते, तो लोग सोचते कि इतना खुश क्यों है, कि इतना सक्सेसफुल कैसे है। अब आपके अंदर आपको पता है कि क्या चल रहा है, बट लोगों को लगता है कि इसकी खुशियों को तबाह कर दो, इसको ये हमेशा हमें जो है ये शो करता है कि ये खुश रहता है, तो हमें भी खुश रहना चाहिए, ये ज्ञान बांटता है, तो वो लोगों को पसंद नहीं आता है, लोग नजर लगाते हैं उस चीज को। देखो माय गॉड, सी है ना। तो कहीं ना कहीं किसी की यहाँ पर किसी स्टेबल रिलेशनशिप पे किसी ना किसी ने अपने बुरे विचार डालने की कोशिश करी है, जो कि इनकी इंट्यूशन भी इन्हें गाइड करती है। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि अगर यहाँ ऑप्शंस हैं, कुछ लोगों के लिए देखिए, अगर यहाँ ऑप्शंस हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, दोबारा से अप्रोच करेंगे आपको, कोई ना कोई। अगर ये पर्सन सिर्फ इमोशनली ही सोचे जा रहा था, एस की एनर्जी देखो आप, यहाँ पर 2 बार आई है, एस को एस ने ही क्लैरिफाई किया है। और यहाँ पर अगर इसको किसी ने ये पर्सन इमोशनली तो आपसे अटैच्ड है, अगर यहाँ पर ऑप्शंस हैं, किसी ने इसका इमोशंस का फायदा उठाने की कोशिश करी है, या सिर्फ इमोशनली सिर्फ सोच ही रहा था, एक्शन नहीं ले रहा था, तो ये एक्शन लेगा, क्योंकि ये भी जेमिनाई का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं एक्शन आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये पर्सन अगर ट्विन फ्लेम एनर्जी में रहा है आपके साथ, या ट्विन फ्लेम एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, तो भी सक्सेसफुल एनर्जी नजर आ रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए इस वीक में आपकी बात होती हुई नजर आ रही है कलेक्टिव, ठीक है। ट्रिपल एस की एनर्जी मुझे बता रही है 111 की एनर्जी, डेफिनेटली कोई ना कोई विश फुलफिल हो सकती है। बहुत नज़दीक हैं आप अपने रिलेशनशिप के, जो आप रीयूनियन चाह रहे हैं, जो आप रिकंसिलेशन चाह रहे हैं। देखिए सन आया है, लवर्स आया है, एस आए हैं, 3 एस आए हैं, द स्टार की एनर्जी आई है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स हमने देखा था। बहुत ही कहते हैं ना विक्ट्री जैसी एनर्जी, बीचों बीच कार्ड है सन और विक्ट्री, और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं विक्ट्री इस वीक में मुझे आपके मिलती हुई नजर आ रही है। ये एक हफ्ता बहुत कुछ लोगों के लिए तो बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है, और हो सकता है कि जितने भी यहाँ पे अगर कुछ लीगल इशू भी चल रहे हैं तो वो सॉल्व हो आपके, ठीक है। और आपके पार्टनर अगर आपसे दूर गए हैं, डिटैच हुए हैं, किसी ने अगर यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करी है, रिश्ते को जो है ट्विन फ्लेम में डालने की कोशिश करी है, या ट्विन फ्लेम एनर्जी का फायदा उठाने की कोशिश करी है कि चलो ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इनकी रनिंग चेजिंग लगाए रखो, कुछ ना कुछ अगर करने की कोशिश करी है, तो वहाँ से आपके पार्टनर सॉल्यूशंस पे आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत रोमांटिक जेस्चर्स आपके जो है दिख रहे हैं इन्हें, आपको रोमांटिकली बहुत प्रेज भी करते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डेफिनेटली बॉन्ड जो है आपके साथ फील करते हैं। और वो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी इमोशनल साइड नहीं एक्सप्रेस किया करता था, या अपनी इमोशनल साइड एक्सप्रेस करेगा आपसे, ठीक है। मैं पहले यहाँ की राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ की राशियाँ हैं एरीज, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और
एरीज जो सेस्टेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई, वर्गो, लियो। ठीक है, ये यहाँ की राशियां हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर के कोई नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए। यहाँ मुझे ज्यादा इशू जो नजर आ रहा है ना, वो नजर आ रहा है आपके पार्टनर की फैमिली का, और कोई इशू नहीं है यहाँ, ज्यादा इशू नहीं है। आपके पार्टनर डेफिनेटली प्यार करते हैं आपसे और एक्शन लेने की एनर्जी में आ रहे हैं इस वीक में, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, अगले 8 दिनों में बात हो सकती है आपकी, अगले 7 दिनों में बात हो सकती है आपकी, आपकी विश जो है फुलफिल हो सकती है। ठीक है, चलिए लेट्स क्लैरिफाई कि लेट्स चेक आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए कलेक्टिव। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव क्या हो सकते हैं। माय गॉड, 3 टाइम 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है कलेक्टिव आपके लिए, 3 टाइम्स। अगले 8 दिनों में आपकी बात हो रही है, आपको क्लेम करना है इस एनर्जी को। डेफिनेटली अगले 8 दिनों में बात हो रही है। देखिए 9 की एनर्जी है, जो भी स्ट्रगल रहा है, जो भी पेन रहा है, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर एक बार आपसे बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो भी अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, अपने जो उनको लगता है ना कि मैंने लेजीनेस दिखाई है, एक बार चलो मैं एक्शन ले लेता हूँ, एक बार चलो मैं इनिशिएट ले लेता हूँ। देखिए अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन रखना चाहता है, खुशियाँ देखना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, उन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को रिलैक्सेशन देना चाहता है जिनमें वो इस टाइम पे है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इस वीक में आपसे जब मिलेंगे तो आपसे शादी की बात कर सकते हैं, और हो सकता है जब वो आपसे शादी की बात करें तो वहाँ पर करियर आए आगे पहले। ठीक है, पोस्ट आए आपकी आगे, आपका हो सकता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में जो बिहेवियर इनका रहा है वो बातें आगे आएँ, तो उसके बारे में आपकी दोनों की बात हो सकती है। और आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं और आपसे दूर रहने के बाद, तो वो आपको इस सारी सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट मुझे अगले 8 दिनों में आपकी बात होती हुई नजर आ रही है कलेक्टिव। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं, एक दूसरे से मैरिड हैं, अगर आप एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, तो यूनियन मुझे एक हफ्ते में नजर आ रहा है। और फैमिलीज के क्लैशेज हैं तो वो भी कंप्लीट खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ सोल्यूशन पे आपके पार्टनर आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगले ये जो साल है आपका, इस साल में आपकी शादी भी हो सकती है कलेक्टिव, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी 2 बार आई है। कुछ लोगों के लिए अगले 10 महीने या ये वाला एक साल आपका 2023 और 24, जब भी आप इसको रीडिंग को देख रहे हैं, इस एक साल में शादी हो सकती है, और अगर शादी में प्रॉब्लम आई है तो वो रिजॉल्व हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स भी 2 बार आया है यहाँ पर। देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए कलेक्टिव। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। मैंने बोला ना, पास्ट के बारे में भी कोई बात हो सकती है, इसलिए शायद इन्होंने एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। ये तो हो सकता है इनको विश्वास नहीं होता है सब पे जल्दी से, ट्रस्ट इश्यूज इन्हें रहे हैं पहले भी, इन्होंने आपको भी आजमा के देखा है, आपको भी ऑप्शंस एनर्जी दे के देखी है, तो आप कितना आप इनके लिए पेशेंस रहे हैं, कितना आप इनको प्यार करते हैं आज भी, जबकि इन्होंने आपको ऑप्शंस दिए, वो सब ये आपको ट्राई करते हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आप इनका दिल क्यों तोड़ा भाई, बता दो इनको पूछना है आपसे। आई मिस योर टच, ये डेफिनेटली मैंने बोला है अट्रैक्शन फील करते हैं, आपका टच फील करते मिस करते हैं कहीं ना कहीं। आई एम यूजिंग यू, डेफिनेटली यहाँ पर इनको आपको बताना है, कोई ना कोई सच आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके सामने क्लियर रखना चाहते हैं चीज़ें। ठीक है, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, ये होपलेस थे कि आप शायद कभी इनके पास वापस नहीं आएंगे। ठीक है, और इन्हें लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप इनसे प्यार नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली आप इनसे प्यार करते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, आपने इनको कहा होगा कि आप इनसे प्यार नहीं करते हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल जोन दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। वाइस वर्सा में ये भी हो सकता है कि आप इनसे दूर जाने के लिए इनको कहते होंगे कि मैं दूर चले जाऊंगी, या मैं दूर चला जाऊंगा, मैं आपसे डिटैच हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो वो चीज़ें इनको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ही ये दोनों कार्ड हैं यहाँ पर। ये भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है कि आप लेजीनेस शो करते हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी आई है यहाँ पर। सो एंजल्स देखते हैं आपको क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव अगले 8 दिनों में। 8 दिनों में, वाह 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 वाह, अगले 8 दिनों में आपकी बात हो सकती है, और आप क्लेम ज़रूर करना। लेट्स चेक कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मेट्रॉन, आर्कएंजल मेट्रॉन, अथॉरिटी, एंड यू ऑलरेडी नो, लास्ट कार्ड, यू आर स्पेशल। आप जानते हैं आप स्पेशल हैं, आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं, यू आर नॉट अलोन।
मैं ये कार्ड देख के बोल रही थी आपके एंजल्स आपके साथ हैं, और लास्ट में भी देखिए ये निकला, यू आर नॉट अलोन। आपको अपनी अथॉरिटी पहचाननी है, आपको अपना हक पहचानना है, आपको अपने अपने लेवल पे आना है, जहाँ पर आप शायद पहले बहुत हुआ करते थे, आप शायद बहुत करेजियस हुआ करते थे, बहुत बोल्ड हुआ करते थे, बट आपने जब से इस रिश्ते पर हार मान लिया ना, अपने जीवन में हर चीज़ पे हार मान लिया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप जानते हैं कि आप क्या हैं, आप जानते हैं आप स्पेशल हैं, आप जानते हैं आप उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिव, आपको अपनी एनर्जी जो है वापस लानी है, अपने पे विश्वास वापस लेके आना है, अपने अंदर वो एनर्जी वापस लेके आनी है जो आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो आपकी आके एंजल मेट्रॉन बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप इनकी पिक्चर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनसे प्रे कर सकते हैं और अपने चक्रास पे काम करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र आई है मुझे। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी एक बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, किसी एक ऐसे पर्सन की हेल्प कर सकते हैं जो अपने लिए खाना नहीं बना सकते हैं, अपने लिए कुछ मतलब उनको किसी चीज़ की हेल्प है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप ईश्वर से जो है ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, सूर्य देव को आप जल चढ़ा सकते हैं, सूरज से आप जो है हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं कर सकते हैं, बहुत आपको हेल्प मिलेगी, हीलिंग मिलेगी। बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी, अगर आप यहाँ पर संडे वाले दिन अगर आप किसी की हेल्प कर सकें, आप किसी को अपनी तरफ से जो भी आप देखिए, जितना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ करती है, आप किसी की पैसों से हेल्प कर सकें, आप किसी को खाना खिला सकें, तो उनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा संडे वाले दिन, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है तो जरूर लाइक करना। आज की रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।